अब समय आ गया है कि आप पौधों को साइड पर लगाएं। हर 1000 स्क्वायर फुट के क्षेत्र में 300 पौधे लगा सकते हैं। पहले एरिया को चॉक पाउडर या चुने पाउडर से मार्क कर लें। मार्क करने के लिए हमें इन उपकरणों की आवश्यकता है। खोदने के लिए खुरपा, बेलचा, फावड़ा या खुरपी, लाइन खींचने के लिए कापस या नायलॉन की रस्सी, नापने के लिए इंच टेप, पानी डालने के लिए पाइप, जीवामृत बाल्टी, पानी का मग या ग्लास, पेपर कटर, जूट की रस्सी। हमें 4 या 5 फुट की बाम्बू की लकड़ी भी चाहिए, जिसके साथ हम पौधों को सहारा के लिए बांध सकें। मिट्टी को ढकने के लिए हमें चाहिए सूखी घास, सूखे पत्ते। हर पेड़ के लिए आधा किलो। अब उत्तम परिणामों के लिए इन चरणों का पालन करें। पहला चरण, जहां पौधा लगाना चाहते हैं उस क्षेत्र को चॉक पाउडर या मार्किंग पाउडर से रेखा खींचकर घेर लें। दूसरा चरण, प्लॉट को वृक्षारोपण के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में बांट दें। तीसरा चरण, मिट्टी को जेसीबी से 3 या 4 फुट तक की खुदाई कर लें। निकाली गई मिट्टी को एक किनारे रख लें। चौथा चरण, निकाली गई मिट्टी को जैविक पदार्थों के साथ मिला लें। ध्यान रहे कि उस तरह की मिट्टी के लिए जिस अनुपात में बताया गया है उस अनुपात में ही मिलाएं। पांचवा चरण, सारी निकाली गई मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ मिलाया गया है उसे फिर से खाली जगह में भर दें। ध्यान रहे कि इस मिट्टी पर हमें किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डालना है। छठा चरण, मिट्टी को समतल बनाना है। सातवां चरण, समतल की हुई मिट्टी को चॉक पाउडर या चूने पाउडर से गड्ढे बनाने के लिए हर 1.25 या 2 फुट की दूरी पर रेखा बनाएं। 3 गड्ढे आपस में त्रिकोणाकार में होनी चाहिए। आठवां चरण, गड्ढे 12 इंच चौड़े और 12 इंच गहरे होने चाहिए। 9वां चरण, आपको पौधे उनकी प्रजातियों की संख्या के हिसाब से और आपके ग्रिड या रेखाओं के हिसाब से लगानी पड़ेगी। अगर आपने 30 प्रजातियों के पौधे तैयार किए हैं तो आप उसे हिसाब से रकाई खींचेंगे और जाल बनाएंगे। 10वां चरण, हर एक प्रजाति के पौधा 30 गड्ढों में लगाए और फिर इसी तरह अगली 30 प्रजातियों का पौधा अगले 30 गड्ढों के ग्रिड या जाल में लगाएं जब तक सारे पौधे लग जाएं। 11वां चरण, जब आप रोपण की थैली हटाएं तब पौधों को 20 भाग पानी और 1 भाग गौमूत्र में भिगोएं जब तक सारे बुलबुले तैर न जाएं। तब आप थैली हटा लें और पौधों को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दें। बारहवां चरण, पौधे को बांबू की लकड़ी के साथ जूट की रस्सी से हल्के बंधन लें। 13वां चरण, लगाए हुए पौधों की धरती की हर इंच को सूखी घास या पत्तों से ढक दें। 14वां और आखिरी चरण, सूखी घास और पत्ते लगने के बाद पूरी धरती पर पानी डालें। यहां हमारा वृक्षारोपण का भाग खत्म होता है। अगले और आखिरी भाग में हम आपको इन लगाए हुए पौधों की देख रेख के बारे में बताएंगे। मिलते हैं अगले भाग में।